हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं एक बेसिकली नया टॉपिक है। नई वैकेंसी आई है आपका पानीपत रिफाइनरी की तरफ से, दैट मीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। ओके, तो बहुत एक गुड न्यूज़ है फॉर द IOCL एंड विच इज़ करंटली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम द रिफाइनरीज। ओके, सो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। तो मैं हूं आपके एसके और आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी। तो देखते हैं कब से स्टार्ट तो होगी आपका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन वो 7 तारीख से है, दैट मीन टुमारो। तो टुमारो 10 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 28 तारीख तक चलेगा, ठीक है। या आपको IOCL वेबसाइट पे जाइएगा। IOCL देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोगों को नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना, IOCL.com पे जाना है और उसके बाद IOCL रिक्रूट.इन पे जाना है और यहाँ से अप्लाई होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और टेस्ट जो है 19/6/2000। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो सैलरी का टेंशन नहीं लेना है, वही आपको 50 के आसपास ग्रॉस बनेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पर दो वैकेंसी आई है बेसिकली, प्रोडक्शन के लिए एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो देखिए, पानीपत प्रोडक्शन का जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो मोस्टली एक होता है ना मोस्टली रूप से, तो जो स्टूडेंट्स द्वारा जो पूछा गया था उनसे मैं पूछा हूँ, वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ, तो आप बेफिक्र रहिए। वो चीज़ आपको क्वेश्चन आप मेरे चैनल पे डाला हुआ, वो क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, और किस टॉपिक से पूछा गया था, ये चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ। और दूसरी वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन, एक वैकेंसी है, लेकिन है, ओके। तो इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी है, मतलब यार टोटल 18, ठीक है, नॉर्मल माना जाता है, इट्स ओके। तो मतलब फाइटिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका अप्रेंटिसिप हो गए हैं, दैट्स वाई बिकॉज, ओके। तो देखिए, ये बात तो पोस्ट कोड 201 है, जूनियर से पर्सन 3 डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल होना चाहिए। इसके अलावा कोई और होगा वो नहीं लेंगे, सिंपल से मैं बात करूँ। डिप्लोमा इन रिफाइनरी हो या पेट्रोकेमिकल हो या केमिकल हो तभी लेंगे, ठीक है। या फिर BSc होना चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से होना चाहिए, और उसके साथ कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, आप छोटा मोटा इंडस्ट्री रहेगा तो एक्सपीरियंस वहाँ का वैलिड नहीं करेगा, लेकिन बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पर ही बहुत सारे, जैसे फर्टिलाइज़र का है, वहाँ के भी एक्सपीरियंस काम करेंगे, भले फर्टिलाइज़र का ले चैन है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र से काम एक्सपीरियंस लिए हैं उनका काम आएगा, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स जहाँ पर कॉलम हो, ये सब हो। अभी कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझे पोस्ट आप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा, ओके। और इसमें भी ये 3 डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, ये सब होना चाहिए, ओके। और इनका भी आपके पास अप्रेंटिसिप है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ डिप्लोमा BSc ब्रांच सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पोस्ट एबव ओनली बी कंसिडर एलिजिबल। और इसके अलावा BSc डिप्लोमा BSc अदर देन स्पेसिफाइड ब्रांच, क्योंकि देखो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था यार कि इस वर्ष का जो वैकेंसी आई थी, कि मतलब जो ऊपर लिखा हो ना कि डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, इसके अलावा कोई और होगा वो नहीं कंसिडर करने वाले हैं। मतलब क्या मैं बहुत ही हार, मतलब मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन है जिनका नहीं। और तो दूसरे लोगों को काफ़ी खुशी है यार, हमारा कंपटीशन कम गया, ओके। पर कोई और है, देखिए कोई और वैकेंसी आई, CPCL का भी है। और इवन हमें लगता है CPCL में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग क्वालिफिकेशन MSc है किए हुए हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो MSc नहीं होना चाहिए उनके पास। ऐसा नहीं कि वो BSc भी किए उसके बाद MSc भी किए हुए हैं, तो ओके, यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि क्वालिफिकेशन ऑफ MSc केमिस्ट्री सेल नॉट बी कंसिडर डिसक्वालीफाई फॉर। कुछ लोग ये बोलते हैं यार कि सर मेरा अभी MSc चल रहा है, तो उस स्थिति में भर दीजिए, नाम कटवा लीजिए, लेकिन आपका कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि इसका पूरा जवाब HR वाले ही लोग दे पाएंगे, ओके, ठीक है। और जो ITI के बाद आपका डिप्लोमा किए हैं वो लोग भी वैलिड है, वो लोग भी काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप एक आदमी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जो हर एक तरह का होता है, ओके। तो ये है कि लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वुड मीन जो है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी, ये चीज़। एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ कि जैसे कोई लोग बोलता है कि हमारा एक्सपीरियंस कोई प्लांट मतलब कोई इंडस्ट्रीज आया है, ओके,
इट्स ओके आपके, लेकिन यहाँ पे बात साफ साफ लिखी है कि जो लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्लांट है और मशीनरी जो है, अगर उनका 10 करोड़ से ज़्यादा का है, ठीक है, तभी उसका एक्सपीरियंस को वैलिड किया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं वैलिड किया जाएगा, ठीक है। जैसे एक और चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट एम्प्लॉयड, जैसे कि कोई डायरेक्टली है या फिर बाय थ्रू एजेंसी है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर बाय लार्ज स्टेट सेल आल्सो एलिजिबल, वो वहाँ के वर्क ऑर्डर इशू करके आप ले सकते हैं, ठीक है। जो मतलब करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, एजेंसी बेसिस पे किसी से काम कर रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर एक कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जो एक्सपीरियंस का वहाँ से काम चलेगा। लेकिन हाँ, उसका मिनिमम 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। और वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, सीधी सी बात है, ओके, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बाकी आपका जो SC ST होता है, ये सब चीज़ें फॉर्म वो बना लीजिएगा इसके अनुसार से, बाकी लोग भरे होंगे वो चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको 5 साल जो मिलता है रिलैक्सेशन, वो SC ST को मिलता है, और 3 साल OBC को, और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा क्वालिफाइंग मार्क्स में SC को, ठीक है। और एज लिमिट का तो मैंने बता दिया कि मिनिमम 18 साल, लेकिन 18 साल के पहले कोई भर ही नहीं पाएगा यार। हाँ, ये चीज़ है कि जो मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 30/4/2022 रखा गया है। 30/4/2022, अगर 30/4/2022 को अगर 26 साल हो गया है, 26 साल हो गया है तो भर सकते, लेकिन 26 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो आप नहीं भर सकते हैं, ओके। एक चीज़ लिखा कि पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1996 इंडस्ट्री कवर्ड अंडर द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज कंसिडर द रिलैक्सेशन इन एज। यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यार बात, लेकिन कुछ लोग का मुझे समझ में नहीं आया क्यों बोले कि हमको 1 साल रिलैक्सेशन नहीं दिया है। देखिए लिखा हुआ, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961-1973 एज अमेंडेड एंड इंडस्ट्री कवर्ड अंडर द एक्सपीरियंस, उसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में कवर करते हैं। और इन दिस रिक्वायरमेंट और रिलेवेंट टू पोस्ट विल कंसिडर रिलैक्सेशन इन एज, मतलब 1 साल का है आपका अप्रेंटिसशिप तो 1 साल का छूट मिलेगा, मतलब 27 साल तक भर सकते हैं। अगर 2 साल का है तो वो 2 साल तक के छूट मिलेगा, ठीक है। फिर है कि एज रिलेक्शन ऑफ पीरियड इक्वल टू मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नोटिफाइड, तो उसमें मिनिमम ईयर कितना रहेगा, 1 साल ही रहेगा, तो उतना मिलेगा। फर्दर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इंडस्ट्री कवर अंडर एक्सपीरियंस टाइम टू पोस्ट may be considered experience or in such cases further relaxation towards age shall not be available। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि आगे की बात कर रहा है कि अगर अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस में इस एडवर्टाइजमेंट में रिलेवेंट पोस्ट के लिए कंसीडर है एज एक्सपीरियंस, लेकिन जब कभी इन सच केसेस फर्दर रिलैक्सेशन टुवर्ड्स एज, अगर उसके आगे उसके आगे सेल नॉट भी अवेलेबल है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ही इस क्लॉज के वजह से लोगों को काट दिया गया है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपको एज में एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस कवर कर रहा है, लेकिन जब कभी हाउएवर इन सच केसेस फर्दर रिलैक्सेशन टुवर्ड्स एज शैल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है। डेट ऑफ प्री लॉकिंग एलिजिबिलिटी करियर 30/4/2022 बता दिया था। पेपर के बारे में देखिएगा तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, वो मैंने बता चुका हूँ। इसका आपका पूरा मेथड है यार कि कैसे कैसे एग्ज़ाम देना नहीं देना है, पूरा SPP टीका के बारे में बताया हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी बहुत सा वीडियो में बनाया हुआ क्योंकि इस बार ही एग्ज़ाम हुआ है, और मेडिकल के लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, तो वो चीज़ें आपको देख सकते हैं। और कोई दिक्कत होगा तो आपको मुझे बताइएगा, ठीक है। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। अभी हाँ, कुछ दिन से मैं कुछ नहीं डाल पा रहा हूँ यार, रियली रिग्रेट फील जस्ट बिकॉज ऑफ माई थोड़ा सा रूम वूम शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहा है, जस्ट बिकॉज मतलब नथिंग यार, मतलब थोड़ा बहुत, तो इसलिए नहीं बना पा रहा। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, एक बार जब स्टार्ट कर दूंगा तो सब कुछ बहुत अच्छा से हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल कीजिएगा इस नंबर पे, और मैं अपना नंबर भी दिया हूँ, आप स्क्रॉल कीजिएगा टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग तक पे, और ऊपर जाइएगा, सबसे ऊपर स्क्रॉल करते करते तो आपको मिल जाएगा, बहुत पहले डाला था, ओके। और हाँ, इस चीज़ को आपको जो भेजना है अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये सबको आप जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन भी ले जा सकते हैं, ठीक है, उसी दिन जमा कर दीजिएगा।
ठीक है। तो आई होप देखिए इसमें क्या क्या ले जाना, ये जो चेक लिस्ट है ना, पानीपत रिफंड में बता रहा हूँ, ये जो चेक लिस्ट है आपका लास्ट में, इसको भी प्रिंट कराना है और इसी के अलोंग जैसे जैसे इसमें लिखा हो उसी के अलोंग आपको फॉर्म को मतलब एडजस्ट करना है और फिर दे देना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जिस कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट जैसे सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट परसों डिग्री डिप्लोमा है तो कोर्स इज रेगुलर फुल टाइम कोर्स डेट ऑफ फाइनल से डिग्री सब मेंशन होना चाहिए। अगर जैसे क्या होता है अपने कॉलेज में कि हमारे जो सर्टिफिकेट है फाइनल उसमें ये चीज़ नहीं लिखा होता है कि फुल टाइम रेगुलर फुल टाइम है या नहीं। तो इसके लिए आप स्पेशल से एक आपको बनाना होगा सर्टिफिकेट, वो कॉलेज की तरफ से बनाना पड़ेगा, वो बना के दे देंगे, वो चीज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। तो और हाँ देखिए यही चीज़ है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ये वाला जो आपका प्रिस्क्राइब है वो नहीं डालते थे, इसमें सिग्नेचर कैंडिडेट ये सब कुछ रखा हुआ, तो सबसे पहले यही डालना है, ठीक है। ये सब जो डालना है और इसी के अलॉन्ग जो जैसे लिखा हुआ उसी तरह से डालना है और आपको कम करना है, ठीक है। और है इंडियन ऑयल फॉर ऐसे रिम्बर्समेंट और ट्रेवल, जैसे कोई जाता है एग्ज़ाम देने के लिए तो ये चीज़ अप्लाई करके दे देना है, आपको पैसा मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट